माइक्रो वीडियो क्या होता है जिससे आप कोई भी वर्ल्ड की बिजनेस डील कर सकते हो। I call it the 5-step, 5-minute close any deals method. You become rich overnight. Micro video from the term itself is ke under 3 minutes. First is personalization. What is that the person wants? Second is your hero introduction. Third, what I can sort of do for them. How they can get in touch with us. Call to action. कितने पैसे कमाए होंगे ऐसे ऐसी डील्स कर करके? You make millions in the agency world. क्या होता है हीरो इंट्रोडक्शन? आपके जो अपने कोर वैल्यूज हैं, जो आप ये नहीं कहते कि मैं शो ऑफ के लिए किसी को बताऊंगा, तो उनमें से कोई भी 4 को पकड़ के अपनी कहानी बता। आज के इतने बिजी वर्ल्ड में इतना पेशेंटली सुनते हैं स्टोरी। So you have to talk about your struggle, then people connect with you. And then when they connect with you, then you tell them how I can help you. Long term relationship इस तरीके से रिश्ते बना के बनती है, सिर्फ बोर्ड रूम में नहीं बनते। कोई जीरो से स्टार्ट कैसे कर सकता है? हर कोई तो एजेंसी खोल भी नहीं सकता क्योंकि एक्सपर्टीज ही नहीं है। Number one thing to find the right agency is they should be an expert in 1 or 2 micro niches. They should not be generalists. Number 2, look at their 2 better tested strategies and somebody who has the guts to say I'll take a percentage of your growth, because that is how agency founders can become rich. लाइफ में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उनमें से 71.7% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है या नए इंसाइट्स दिए हैं देन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल और बड़ा बने, क्योंकि जितना ये बड़ा बनेगा उतने ही बेहतर, बड़े और इंसाइटफुल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। आज का एपिसोड एक मास्टर क्लास है जिसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे विद ज़ीरो मनी, ज़ीरो कनेक्शन, ज़ीरो क्लाइंट्स के बाद भी आप अपना बिजनेस या एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं अभी आर्या, द फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो इंडिया के सम ऑफ द टॉप होटल्स के साथ काम करते हैं। हमने उनसे बात करी है कि हम आज के टाइम में अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, कौन से टॉप 5 स्किल्स हैं जो हर इंसान को सीखने चाहिए टू ग्रो इन देयर फील्ड, कौन से प्रॉफिटेबल नीश हैं जिनमें लोगों को बिजनेस बनाना चाहिए, और कैसे हम एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच और बिजनेस का ग्रोथ पार्टनर बन सकते हैं ताकि हम बहुत पैसे कमाएं एंड एट द सेम टाइम हम दूसरे बिजनेसेस को भी पैसे कमा के दें। इसके अलावा 5 स्टेप्स 5 मिनट क्लोज एनी डील के मेथड के बारे में समझने की कोशिश करिए जिससे उन्होंने बड़े से बड़े क्लाइंट्स क्लोज करें एंड करोड़ों रुपए कमाएं अराउंड द ग्लोब। पर आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले जिससे आप ग्रो कर पाओ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो ये कॉन्वर्जेशन मुझे लार्जली इसके अराउंड रखना है, कैसे कोई आज के ज़माने में पैसे कमा सकता है Sure. एंड एजेंसी बना सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू टॉक अबाउट, कि हर कोई अपनी लाइफ टर्न अराउंड कर सकता है इंटरनेट के थ्रू Sure. एंड इंटरनेट पे एजेंसी के थ्रू। Perfect. सो वील टॉक अबाउट बोथ दीज थिंग्स। ठीक है। कि जितने लोग ये देख रहे हैं आज वो पैसे कैसे कमा सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। The shortest distance between 2 human hearts is always the story. You tell a perfect stranger a good story and you win a heart for life. ये मेरा फॉर्मूला है। 2 दिलों को जोड़ने का सबसे करीबी रिश्ता एक कहानी से होकर निकलता है और वो कहानी आपकी होगी और सच्ची होगी, तो जिन्होंने आपसे जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे। तो लोगों ने बोला कि अब कोविड आया और मेरे 2 बिजनेस थे, दोनों बंद हो गए जैसे सबके हो गए थे, और वो एक ही टाइम था राज जो आपको पता है दुनिया में जो ना कोई मेंटर था ना कोई गूगल पे ये सर्च थी, हाउ टू री एस्टैब्लिश अ 250% कंपनी ड्यूरिंग कोविड व्हेन एवरीथिंग इज शट डाउन। इसका आंसर तो कोई भी नहीं दे रहा, पता ही नहीं था किसी को। तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में अपने आप को अकेले पाया, नहीं तो मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रहती है। एंड मैं डर गया था और टीम के सामने तो अरे कोई बात नहीं सर, 250 लोगों का पेरोल है, 6 दिन में सैलरी देंगे, डोंट वरी यार, अब करते हैं, हो जाएगा, डोंट वरी। मैं गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेबिनार करते हैं। कहते सर हमने ऐड नहीं स्टार्ट करे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो पुराना डेटा है उनको ईमेल करो, लेट्स डू अ वेबिनार। 50-60 लोग आएंगे। बेसिकली मुझे लोगों से बात करना था, मुझे अकेले नहीं रहना था, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। 500 लोग आ गए क्योंकि सब वेले थे तो घर बैठे थे। दे केम एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माइन कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ह्यूमन बीइंग्स। तो लोगों ने बोला इसका नाम क्या है? मैंने कहा हीरो इंट्रोडक्शन। कहते सर आपकी हीरो इंट्रोडक्शन क्या है? मैंने कहा माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। तो ये 7-8 वर्ड्स में मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी। तो क्या होता है हीरो इंट्रोडक्शन? सो हीरो इंट्रोडक्शन इज कि आपके जो अपने कोर वैल्यूज हैं
जो आप ये नहीं कहते कि मैं शो ऑफ के लिए किसी को बताऊंगा, सिर्फ आपके मन में है, उनमें से कोई भी 4 को पकड़ के अपनी कहानी बता दो. सो माय नेम इज अभी आर्य, हु एम आई. अगर मेरे से कोई पूछता तुम हो कौन, तो सबसे पहले मेरे मन में निकल, आई थिंक ऑफ माई डॉटर्स कि मैं आई एम ए फादर ऑफ 2 गर्ल्स, आई एम नॉट अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी और मैंने ये किया या मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया. वो सब बात बहुत बात सेकेंडरी है. फादर ऑफ 2 गर्ल्स, सब ये मेरी आइडेंटिटी है जो मैं सबसे ज्यादा प्राउड हूँ. हस्बैंड टू अ सुपर वुमन. आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, दुनिया भर घूम पा रहा हूँ, इज बिकॉज माई वाइफ सपोर्ट्स मी एंड सेज यस, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ योर स्पाउस डजंट सपोर्ट यू, एंड आई थिंक शी इज द बेस्ट सुपर वुमन इन द वर्ल्ड. तो वो मैंने बोला. फादर ऑफ 6 डॉग्स, बिकॉज आई हैव अ रेस्क्यू, और हम डॉग्स आते रहते हैं हमारे पास, सो वी ऑलवेज हैव डॉग्स, सो 6 डॉग्स. फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल, सो आई एम ऑल्सो फाउंडर, एक एंटरप्रेन्योर हूँ. तो मैंने ये जब चारों चीजें बोली, तो एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे को उस चीज से डरना नहीं चाहिए जो हम सच्चे हैं. नॉर्मली लोग कहते हैं, मैं वो बताऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं. आज के इतने बिजी वर्ल्ड में, इतनी बिजी दुनिया में लोग इतना पेशेंटली सुनते हैं 10 मिनट की स्टोरी. सिर्फ स्टोरी सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ कहानी ही चलती है. बड़े क्लाइंट्स के साथ भी. एवरी CEO ऑफ एवरी होटल, मैंने बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम में, या अगर मैंने उनको जूम पे मिला, वो अपनी टीवी पे सुन रहे हैं, आई सेड सर आई नीड 10 minutes and they've listened. I'll tell you why. अगर CEO और founders, CFO टाइप के लोग वहाँ होते हैं ना, they want to know who are these people. Are they one hit wonders, या इन्होंने बहुत बार सिक्सर्स मारे हुए हैं. They want to know. 50% of my clients have come to me. They've come for a party that I had for my birthday, just to meet everybody and see क्या है, and then given me the contract. Long term relationship इस तरीके से रिश्ते बना के बनती है, सिर्फ बोर्ड रूम में नहीं बनते. कहानी सुनने का लोगों के पास पेशेंस है आज के ज़माने में भी. अच्छी तरीके से सुनाता हूँ मैं. आई मेक इट इंटरेस्टिंग. कोई लिंक है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ जहाँ से लोग सीख सकते हैं कि कहानी कैसे बना है, हीरो स्टोरी कैसे बना है? 100% बिल्कुल है. आई पुट द लिंक ओवर हियर अगेन, askaviarya.com/story. क्यों ऐसा करना चाहिए लोगों को? क्यों अपना हीरो इंट्रोडक्शन, एक तो प्रिपेयर होना चाहिए, एंड वो प्रिपेयर होने के बाद उसमें सिर्फ ये एलिमेंट्स होने चाहिए जो मेरे लिए ट्रू है. नॉट कि मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकता हूँ, नॉट कि मैं कैसा कूल लगूंगा, नॉट कि मैं मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, बिकॉज टेक्निकली यही सिखाया जाता है बचपन से. राइट. सो आई टेल यू, सी द थिंग इज, आप कोई भी अच्छी से अच्छी मूवी देख लो, इंडियन या हॉलीवुड और व्हाटएवर, 80% स्ट्रगल होती है, 20% वो ब्रिज क्रॉस करता है और वो हीरो जीत जाता है. अगर 80% अचीवमेंट होती तो कोई स्टोरी को कोई नहीं सुनना चाहता. तो यू हैव टू टॉक अबाउट योर स्ट्रगल, देन पीपल कनेक्ट विद यू. And then when they connect with you, then you tell them how I can help you. So I say that I am a coach. I help entrepreneurs start and scale agencies. Okay, Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, streetcar racer turned hotelier, now founder of Internet Moguls. I help agency founders start and scale digital marketing agencies. But ये बहुत बड़ा नहीं होता था, बहुत repetitive नहीं होता if you keep saying this again and again. जितना मैंने ये बोला उतना वायरल गया. And today there are about 55,000 people who are using hero introduction, because COVID में हमने यही सिखाया सबको, webinars कर करके हीरो इंट्रोडक्शन बनाओ, हीरो इंट्रोडक्शन बनाओ. इंस्टाग्राम पे लगाए, सिग्नेचर्स बने हैं, लोग बोल रहे हैं, एंड सो इट ऑलवेज वर्कड ब्यूटिफुली. हाउ टू मेक इट हीरो इंट्रोडक्शन अपना कैसे बना सकता है कोई? सो अपनी कोई भी 4 कोर वैल्यूज, और आपके जो चैलेंज से निकल के आए हैं. कोर वैल्यू चैलेंज से निकल के आता है कि फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकल के बॉम्बे में या किसी बड़े शहर में काम कर रहे हो, मॉम की याद आती है, तो यू से सन ऑफ माई मदर, बिकॉज दैट्स हू यू आर. यू ऑलवेज थिंकिंग व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, और हस्बैंड और सुपर वुमन, और डॉग्स और कैट्स और फैमिली. एक तो वो एस्पेक्ट हो गया. दूसरा हो गया व्हाट इज द अदर चैलेंज दैट यू गॉन ओवरकम, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओवरवेट हो गया, या तुतलाते थे, या कॉन्फिडेंस कम था, या जो भी था, और स्ट्रगलिंग स्पीकर. Say that I'm a struggling speaker, accomplished speaker. Talk about your reality. Talk about your reality, exactly. And then at the end you say, how are you helping other people do what you have done for yourself? But कभी कभार ये बेकार नहीं होता और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो नहीं करता, बिकॉज अब आपके मन में ही आप बोल ही रहे हो कि हाँ यार मैं तो स्ट्रगलिंग ही हूँ. हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट द थिंग इज कि जो सच है ना, उसके अंदर एक पता नहीं क्या मैजिक इंग्रेडिएंट है, वो वायरल जाता है. और मैं सोशल मीडिया में वायरल नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, लाइफ में वायरल जाता है. आपको एयरपोर्ट्स पे हर जगह ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि चाय पीते हो, ये बार एक्सक्यूज मी सॉरी आपकी चाय गिर गई है, वो क्या कर, ओ आई लाइक योर सूट, आप क्या कर रहे हो, 5 मिनट बात होगी, पता लग गया सर मैं स्टैमर करता, अरे यार मैं भी करता था. यू विल मीट पीपल इफ यू, अगर आप अपना सच पकड़ के चलोगे ना, वो क्योंकि ये एल्गोरिदम तो इंस्टाग्राम में एक मैं किसी को लाइक करूंगा
और उसी टाइप के लोग मुझे मिलने लग जाएंगे। ये तो ऊपर से कॉपीड है ना, ये यूनिवर्स का एल्गोरिदम तो वैसे चलता है कि जो मैं अपनी रियलिटी बोलूंगा वैसे ही लोग मिल जाएंगे। एक हफ्ते में ट्राई करके देख लो आप, स्टार्ट सेइंग एनीथिंग एंड यू स्टार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई एम जस्ट सेइंग दैट ये एल्गोरिदम तो ऊपर से ही कॉपी हुआ है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स, लाइफ में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? वेट और नॉट बीइंग एबल टू टॉक। मैं अपने चार्ट पेपर से अपने कमरे में बड़ा बड़ा लिखता था, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, और जब भी कोई सामने आता था चुप हो जाता था। क्यों? डर लगता था मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं स्टैमर करूंगा हाँ, तो मजाक उड़ाएंगे, और फिर जो छोटा मोटा कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। एंड इसको हाउ डिड यू ब्रेक थ्रू दिस केज? मेरी मॉम ने झूठ बोला मुझे। क्या? हम मेरे को शी यूज्ड टू टेक मी फॉर स्पीच थेरेपी क्लासेस हर थर्सडे पे, और वो अंदर डॉक्टर से बात करती थी, और पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोला, मुझे बाहर आके बोलती थी, वो कह रहे बस 4 हफ्ते बचे, you'll be fine, you'll be fine. She brainwashed me into thinking I'm fine. Did it really work? Yeah. In 4 weeks? No, not 4 weeks, but she used to take me every Thursday. Not in 4 weeks. Over years we went. स्कूल के बाद में यही करता था, and she used to say, yeah, you तो स्पेशल है तेरे अंदर कुछ, तो ये है वो। तो मुझे लगता था सबको तो जाने को मिलता नहीं है, मेरे को ही जाने को मिलता है, कुछ बात होगी। So people who love you will always positively brainwash you into self-belief. और जब वो आपके साथ हैं तो ठीक है, जब नहीं है तो आपको सेल्फ बिलीफ खुद ही अपना बनाना पड़ेगा, और सारी गेम उसी की है मेरे हिसाब से। Yeah. You know, it actually I wrote down last night. लेकिन मैं अभी इधर है नहीं नोट, नहीं तो मैं दिखाता कि इसके बारे में आई wrote down कि जब कोई अपने पे बिलीव करता है ना, you become more strong. 100%. Like you become really, really, really strong. एंड जब कोई भी जो अपना पास वाला होता है, जो फैमिली मेम्बर होता है, लव्ड वन होता है, एंड वो तुम पे बिलीव नहीं करते हैं, वो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव करते हैं, वो इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है, लाइक इट ब्रेक्स यू। स्टार्ट कब किया था? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड? सो व्हाट हैपेंड वाज, एक पहले की स्टोरी है जो मुझे आज बहुत दिनों बाद याद आई। आई वांटेड टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड, ब्लू ब्लेजर पहन के लोग आते थे पूरी दुनिया से। आई जस्ट वांटेड टू मीट पीपल, पढ़ाई में शौक नहीं था। बट देन एट दैट टाइम आई रिमेंबर माई डैड सेड दैट आई कैन नॉट, there were certain turn of events that happened in the family, and my dad said I can't afford sending you. वो प्लान, मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं रह गया। एडमिशन हो गया था? नहीं। अच्छा, पहले ही मना कर दिया कि सपने तोड़ दो? नहीं, 1 साल पहले मना कर दिया था, जब सब लोग अप्लाई कर रहे थे तब उन्होंने कर दिया था कि वो नेक्स्ट ईयर का छोड़ दो। सो आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज एंग्री, वेरी एंग्री। नहीं होना चाहिए था, बट जो भी था आई वाज एंग्री। सो उस टाइम इंटरनेट नया था, और इंटरनेट वो लाइक जैसे आज की डेट में क्रिप्टो है, करना सबको, समझ कम लोगों को आता है। तो दिल्ली में 2 जगह थी राज, शेरिटन होटल एंड ब्रिटिश स्कूल लाइब्रेरी, दोनों में 400 रुपये आधे घंटे का इंटरनेट था। जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ इंटरनेट तो चलता नहीं था, लेकिन वो चैट चलती थी। चैट पे लोगों ने बोला वेबसाइट बनाओ। किसके बारे में थी लेकिन वेबसाइट में क्या था? आगरा कैसे जाना है, जयपुर कैसे जाना है, गाड़ी में कितना टाइम लगता है, ट्रैवल करो, 3 नाइट्स 4 डेज। ट्रैवल के बारे में था। क्यों ट्रैवल? दुनिया में बथेरे टॉपिक्स हो सकते हैं। क्योंकि मेरे को ये था कि इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया आएंगे, दे विल पे मोर, वो डॉलर्स में पैसे देंगे, मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे तो शायद मैं अपने पैसे से बाहर जा पाऊंगा। सो दैट वाज माय ओके, दैट वाज माय ट्रैवल एजेंसी टाइप खोल लूंगा। हाँ, ट्रैवल एजेंसी टाइप खोल के मैं उनको फॉरेनर्स को बाहर ले जाऊंगा, इंडिया घुमाऊंगा। तो मैं लोगों के होटल्स भरने लग गया। आई यूज्ड टू गिव, दिस इज अर्ली 2000, छोटे छोटे होटल्स में मैं ट्रैफिक देता, 4 कमरे, 5 कमरे, 10 कमरे, बस भर के 100 कमरे लेके जाता था कुछ रातों में, विंटर्स में। ट्रैवल एजेंट बन गए प्रॉपर। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने 100 वेबसाइट, 100 डोमेन खरीद के 100 वेबसाइट बना डाली। सारी फ्लॉप हो गई, 2 चली। एक के बारे में थी सारी, टूरिज्म दिल्ली, टूरिज्म राजस्थान, टूरिज्म गोवा, टूरिज्म पुणे, टूरिज्म गुजरात, टूरिज्म इंदौर, चीपर टिकट्स इंडिया, चीपर टिकट्स दिल्ली, चीपर टिकट्स बॉम्बे, चीपर टिकट्स पुणे। ये दोनों कीवर्ड्स के ऊपर, टूरिज्म और चीपर के ऊपर मैंने इतने सारे डोमेन्स खरीद लिए और उनकी सबकी वेबसाइट बना डाली। सारी फ्लॉप हो गई, 2 चली। देन आई गॉट वन डे अ कॉल। कौन सी 2 चली? चीपर टिकट्स इंडिया और टूरिज्म इंडिया। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस न्यू कंपनी, उस टाइम आई थी, उसका नाम था मेक माई ट्रिप, और उसी के पास एक और कंपनी आई थी, यात्रा। दोनों से फोन आया कि वी लाइक द ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, वी लाइक टू डू एन एफिलिएट डील विद यू। और मेरे को राज पता नहीं था एफिलिएट क्या होता है, आई डिडंट वांट टू साउंड लाइक अ फूल ऑन द फोन। तो मैंने कहा मैं मीटिंग में मुझे ईमेल कर दो। तो उन्होंने मुझे ईमेल किया कि आपका जो ट्रैफिक है उसमें हम अपना बुकिंग इंजन लगा लेंगे। तो क्लिक हमारे पास आएगा, आपके ट्रैफिक से हमारे बुकिंग इंजन पे आएगा, जो कन्वर्ट होगा ना वहाँ से हम आपको 600-700 रुपीज़ पर बुकिंग देंगे। मुझे फिर भी समझ नहीं आया ईमेल पढ़ के भी। मैंने कहा मुझे क्या जा रहा है, ये साइट्स में तो कुछ बन नहीं रहे पैसे। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने बुकिंग इंजन वगैरह लगाया, 2 टिकट, 5 टिकट, 10 टिकट, 15 टिकट करते करते आई रीच्ड अबाउट 70-80 टिकट्स अ डे इनटू 800 रुपीज़। आई वाज इन माय 20s, आई वाज मेकिंग 50,000-60,000 रुपीज़ अ डे फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है। मेरी फर्स्ट बुक मैंने लिखी थी द एक्सीडेंटल फर्स्ट मूवर।
बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एंड आई डिडंट नो मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैंने एक्सीडेंटल फर्स्ट मूवर करके अपनी वो बुक लिखी थी. सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेट बिजनेस जो चल गया. उसके बाद 3 कंपनीज आई आज इंडिया में. One was TripAdvisor, the other was Expedia, and third was Google. Around that time, I'm loosely saying कब कौन आया. And I think उनका उस टाइम मैंडेट ये था, because बड़ी कंपनीज तो उनके पास, बड़े चेन्स तो वहीं से उनके पास थे. They came for smaller budget hotel chains. So they came and they saw that I am one of the early movers in the internet space. So they said, तुम कर रहे हो already, why don't you come and speak on stage? And I remember I told you I always wanted to speak. Life हमेशा लेके आती है आपको वापस वहीं. So I was like, of course. So they set up 2,000 to 3,000 people events. And I was on stage and I told people how to do digital marketing for their hotels. Internet marketing बोलते थे उन दिनों में. कैसे करना है, रैंक कर रहे हो कीवर्ड्स ये वो. तो जब वो इवेंट्स खत्म हुए, लोग मेरे पास आते थे, कैन यू डू दिस फॉर अस? I said, मैं कैसे करूँगा आपके लिए? कहते आपके पास एजेंसी थी? एजेंसी? I seriously didn't know what an agency does. Then I went to, I think first client was Sheraton, then was Shangri-La. And then I got my biggest retainer was 5 lakh rupees a month in 2010. Because I realized कि जैसे मैंने 2 क्लाइंट लिए 60,000 के 2009 में, I realized कि इतने में तो कुछ होने ही नहीं वाला. टीम के ही खर्चे निकल जाएंगे. 5 लाख के रिटेनर मारने. सो 5 लाख का रिटेनर हमने दिया, उसको मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा है. इनफैक्ट एट दिस पॉइंट आई कैन ऑल्सो से दैट लॉट ऑफ पीपल इन द एजेंसी वर्ल्ड इवन आफ्टर 20 years टुडे से कि हाउ डू वी गेट बिग रिटेनर्स. सो आई गॉट अ लिंक विच आई कैन शेयर. इट्स कॉल्ड askaviarya.com/goldmine, जिसमें there's a how to get a big retainer, how to get the 5 lakh rupee retainers in India. So that is a link we can put in your podcast. We'll put it. तो ये तो हो गई है, ऐसे करके एजेंसी स्टार्ट हो गई. एजेंसी स्टार्ट हुई, फिर 60 हज़ार के बाद फिर 5 लाख वाले क्लाइंट ले लिए. उस जमाने में 5 लाख जो प्रॉब्ली आज तो इट वुड बी लाइक 30 lakhs दे देंगे, राइट? इजीली. मेरे जब मैं 5 लाख का रिटेनर लेके आया था, मुझे लगा था अगले महीने वापस हो जाएगा. क्यों? उन्होंने कैसे दे दिया? इतने तो है ही नहीं, इतने की तो वर्थ नहीं है. ये मैंने किया, वही चीज करी थी कि 50 लाख रुपीज प्रॉमिस करके 5 लाख रुपीज दिए. तो मैथ्स तो तब भी सेम थी. इनफैक्ट ये रिच एजेंसी फाउंडर बुक में आई राइट देयर अ चैप्टर कॉल्ड एजेंसी मैथ. और सिर्फ वही चैप्टर अगर पढ़ लो जो आप अपने बिजनेस में वैसे ही आप इम्प्लीमेंट करते हो. आपने बताया ROI एक्सप्लेनर. सो एजेंसी मैथ ही सब कुछ होती है. पैसे के बाद पैसे से कर लो. सो एनीवे, सो दैट्स हाउ आई रीड दैट चैप्टर. You must. How big is that? I think 12 pages. हाँ, ठीक है. आज ही पढ़ लो, मैं बताऊंगा. So what we do is 52-week calendar. And I suggest this to agency founders. Make a 52-week calendar for your clients. इस हफ्ते IPL आ रहा है, अगले हफ्ते चेन्नई सुपर किंग्स आ रहा है, थर्ड हफ्ते कुछ आ रहा है, फोर्थ हफ्ते कुछ आ रहा है. होली दिवाली वगैरह तो ग्रैंड फेस्टिवल्स हो गए. उसके बीच में थोड़ा सा वो आ रहा है. इस हफ्ते राज शमानी का शो आ रहा है विद समबडी जो आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज पहले बता दिया, विद सम फेमस क्रिकेटर और समथिंग जो पहले अनाउंस हो गया. सो 52 ट्रेंड्स हमने बना लिए. उस ट्रेंड के ऊपर मेक अ वीडियो एवरी वीक ऑन दैट ट्रेंड फॉर योर होटल, फॉर योर एजेंसी, फॉर वट एवर. उस ट्रेंड के ऊपर इट्स लाइक सेइंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स. आप ऑटोमेटिकली ट्रेंड के ऊपर चढ़ जाते हो और आपका काम हो जाता है. एंड दैट्स हाउ वी डू रेवेन्यू फॉर होटल्स एवरी 52 वीक्स. बीच में एक चीज हुई थी, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था उत्तराखंड में, फ्लड आ गया था. आई कॉल्ड अप ऑल माई होटल क्लाइंट्स इन द इवनिंग, ऑल द CEOs, एंड आई सेड बॉस ये 4 वीकेंड है ना, गोल्ड माइन है, आप अपने रेट्स बढ़ा लो 18-19%. कहते हैं आप किस बेसिस पे कह रहे हो 18% बढ़ा लो? मैंने कहा जब आपका विंटर में ऑक्यूपेंसी 90% होती है तब आप इतना रेट रखते हो, और आज आपका विंटर नहीं है तो 18 का डिफरेंस होता है. लेकिन आज ऑक्यूपेंसी विंटर वाली आने वाली है क्योंकि यहाँ फ्लड आ गया, लेकिन लोगों की छुट्टियां तो नहीं बंद होने वाली. जो सेल्स में जा रहे थे वो यहाँ आने वाले हैं. एंड द होटल्स मेड अ किलिंग, 4-5 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा मिले उसमें. सो दिस इज, ये एजेंसी मैथ ही तो है. इसमें क्या SEO हो गया, इसमें क्या पे पर क्लिक हो गया, इसमें कौन सा पढ़ाई की जरूरत है? ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंसी एंड यू आर टेलिंग कि फिर कोविड हुआ, कोविड में आपने इतने सारे लोगों को बोला, उसमें से जो लोगों ने आपसी स्टोरी से कनेक्ट किया, हाँ जी, वो लोग स्टे कर गए. राइट. फिर क्या हुआ? So then that time we started selling short courses on how to create micro videos to reach out to anybody on the planet and get your business deal done, because उस टाइम कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था. Okay, explain in simple words, लोगों को बताओ माइक्रो वीडियो क्या होता है. हाँ. कैसे एक माइक्रो वीडियो अच्छा बन सकता है, राइट, जिससे आप कोई भी वर्ल्ड की बिजनेस डील कर सकते हैं. श्योर. एक्सप्लेन. सो माइक्रो वीडियो फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ इज के अंडर 3 minutes, आई वुड से. इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे. हु यू आर
from your values, and what is the one transformation you can bring to the other person. 3 मिनट की वीडियो देखते हैं लोग अभी भी? हाँ, I call it the 5-step 5-minute close any deals method. क्या कि 5-step 5-minute close any deal method with Okay. micro videos. सो एक माइक्रो वीडियो से 5 मिनट के अंदर 5 स्टेप्स में तुम Right. कोई भी बिजनेस डील क्रैक Right. कर सकते हो. Right. एंड यू आर टेलिंग कि आपने कैसे बिजनेस डील क्रैक करी. Right. कितने पैसे कमाए होंगे ऐसे ऐसी डील्स कर करके? See, I've been running an agency for 15 years और 7-8 साल से तो मैं वीडियोस भेज रहा हूँ. So I would पैसे का पता नहीं, but at least 100 deals. And deals are $1 million yes deals. Yeah. And because it's the But there's a human being on the foundation other of your side. business. This is always been the foundation because I'm the laziest entrepreneur in India. कि मुझे उठ के जाना, फिर फ्लाइट लेना, एक अच्छा सा वीडियो बना के भेज दो ना, वो बात कर लेंगे आपसे जूम पे. So we say, so first is personalization to understand what is that the person wants. Second is your hero introduction. Third, fourth point is what I can sort of do for them. And fifth is how they can get in touch with us, call to action. तो किसी को है कि मैं पर्सनल ब्रांड बना दूंगा आपको फॉर एग्जांपल. ठीक है. दिस इज द Perfect. वेरी वेरी इन दीस डेज. ठीक है. So now, for example, you want to reach out to a real estate person and who wants to become a personal brand. किसी को तो reach out ठीक करो, है. एक normal business person है. ठीक है. So you say, again, 5-step 5 minutes, start with personalization, then hero story, 2 or 3 things that you can do for him, and final call to action. So say his name is Mr. Arora, for example. ठीक है. So you pick up the phone and no fancy equipment, just pick up the phone. सिर्फ confidence चाहिए और that's it. So you say, you go in first search online and you see Mr. Arora क्या करते हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बाहर तैयार कर रहे हैं, लाल रंग की गाड़ी खरीदी है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, what is in common? So you realize कि he's a gym person and say for example you're also a gym person. So you say, hi Mr. Arora, congratulations on that 100 kilo bench press and 7 reps. My God, actually I also started gym 1 year ago, but 7 reps तक मैं नहीं पहुंचा हूँ. Congratulations on doing that. Anyway, by the way, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, streetcar racer, turned hotelier, now social media marketer, founder of Internet Moguls. This is a short 3-minute, now 2-minute 40-second video that I'm sending to you. I love the project that you're coming up with in Faridabad with 17 stories and a great co-working center for entrepreneurs and everything. What I feel is that the only thing that is missing over here is your stories. So I actually walked into your place and I saw your people showed me that there are 3 things that you're selling. You're selling a membership to the club to remain fit. You're selling co-working spaces where entrepreneurs can work. So if you become the personal face of this, here is what we can do for you. What I want to be able to do is I want to come and record 21 micro videos with you. All of them will be done in one day. And in these 21 videos, we'll talk about your personal story, we'll talk about your fitness story, we'll talk about any challenges that you had in life, and finally, how you are helping entrepreneurs connect in one place in Faridabad so that they build an ecosystem where 75 entrepreneurs living in 75 apartments, that they don't need to travel anywhere, they don't need to go to Bombay, Silicon Valley, anywhere. यहीं फरीदाबाद में 75 entrepreneurs एक साथ मिलके एक ही बिल्डिंग में रहेंगे. जो संगत उनकी आपस में बनेगी ना, that is the message you should be giving out into the world. So these are the kind of videos we will create. What we want to be able to do is, your real estate sells with tours. A lot of people come, they do a tour of the property, उसमें से 3 से 4% लोग convert होते हैं. So what we're going to do is, after I do these videos, we're going to do a Facebook ad. We're going to reach out to people and tell them to come for an entrepreneurial dinner with you, where you're going to tell them success mantras and then you're going to pitch them all of these things. We will be able to get about 300 people for that event, and out of that 3 to 4% जो भी conversion होता है, we'll be able to do it. We do 4 of such events and we sell the 12 apartments. आपका एक apartment 3 करोड़ रुपए का है, तो 36 करोड़ रुपए का project है. This is a 9-month project that I'd like to do with you through personal branding. Let's do a 36 crore rupee deal. If you like my video, please forward it to somebody who will get in touch with me, or you can get in touch with me. There's a link over here. My 3 minutes that I asked you for are over. Thank you very much. Once again, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband. Nice. So connected with the money map. So the steps are, if you want to break it down, which I'm thinking, Yeah. is first is, पहले तो कोई hook होना चाहिए, which Yeah. is on a common value. Right. Which you made right Sure. now. कि अगर gym है तो gym है, table tennis है table tennis है, dog है तो dog Yeah. है, so that chances of them watching the video increases. So that is first. Second is then compliment होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में. Right? कि ताकि उन्हें लगे कि हाँ यार बहुत ही पर्सनलाइज मेहनत करके इसने कुछ कॉम्प्लीमेंट बोला है. Yes. एंड अगर वो कुछ रीसेंट अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर है और समथिंग यूनिक है तो इवन बेटर. बिल्कुल. राइट, बिकॉज बेंच प्रेस बोला है, लाइक यू डिडंट, लोग यूजुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑन कि अरे आपने इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना दी, आप सक्सेसफुल हो, वाओ वी आर अमेज्ड बाय दिस. बेटर वे इज बेंच प्रेस ये मारा, लाइक इट हिट हिम ऑन हार्ट. लाइक आई कैन थिंक ऑफ इट, जब मैं बहुत ज़्यादा जिम करता था और जब मैंने अच्छा उठा लिया, कोई मुझे बोल देगा तो आई वुड फील वेरी 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 नाइस.
सो दैट्स सेकंड कि बहुत यूनिक कोई कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा विच इज़ रीसेंट. देन टॉक अबाउट स्पेसिफिकली क्या 4-5 चीज़ें जो आपने देखी जो आपको यूनिक लगी एंड उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे बेटर कर सकते हो, क्योंकि वो इसकी करंट प्रॉब्लम चल रही होगी. एंड देन एंड में सजेशन भी दे दो एक कि ये तो जो प्रॉब्लम है मैं बढ़ा तो दूंगा विद प्रॉपर, इतना मैं एक्स्ट्रा बेच लूंगा या मैं इतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू ला दूंगा या इतना एक्स्ट्रा आपकी ब्रांड बना दूंगा, इतने फॉलोअर्स ला दूंगा, दैट इज ग्रेट. बट एंड में फिर एक सजेशन फ्री में भी दे दो कि यार ये ऐसा डिनर में ऑर्गेनाइज करूंगा विच कैन बी, इट कैन वर्क, इट माइट नॉट वर्क, बट एटलीस्ट यू आर टेलिंग एंड उनको तुम आइडिया दे रहे हो कि तुम कैसे सोचते हो. एग्जैक्टली कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो तुम, कैसे बढ़ा सकते हो. एंड देन डू द क्लोजिंग मैसेज अगेन. एंड आई कॉल इट द मनी मैप, क्योंकि एवरीबडी वांट्स, किसी को पर्सनल ब्रांड चाहिए. क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए. इंसान को 3 चीजें चाहिए राम राज मेरे हिसाब से, नाम, काम और दाम. इन तीनों चीजों पे उससे बात की जाए. एंड मोस्ट पीपल वांट मनी. सी, अगर एक रियल एस्टेट बिल्डर है, एज एन एजेंसी फाउंडर आई एम टेलिंग, दिस इज व्हाट आई टेल माय टीम एंड माय पीपल. सर वो तो बहुत बड़ा होटेलियर है, 1000 करोड़ की कंपनी है. सर वो तो 10,000 करोड़ का मालिक है. अरे भाई, उसने 9,000 करोड़ बैंक से लोन लिया हुआ है. उसका EMI का मीटर चल रहा है 30-50 लाख रुपए दिन का. तुम समझ भी नहीं सकते हो. ही इज वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू टू सेंड हिम अ पैराशूट एंड से सर आई एम हियर टू हेल्प यू. डोंट थिंक कि उसकी लाइफ आराम से चल रही है. दिस इज नॉट थर्ड जनरेशन वेल्थ एंटरप्रेन्योर्स. जो आदमी आगे बढ़ रहा है, ही हैज लेवरेज्ड, आगे लोन लेके और आगे बढ़ रहा है. कोई घर के पैसे लगा के आराम से नहीं बैठा हुआ. सो उनका इंटरेस्ट का मीटर कैलकुलेट. दिस इज अनदर वीडियो दैट वी सेंड टू पीपल. सर आपका जो इंटरेस्ट का मीटर है उस हिसाब से 30 लाख रुपए पर डे का है. मैं 2 महीने में कैंपेन ऐसा सेट कर दूंगा, आपकी सेल आनी शुरू हो जाएगी. उसके बाद ये 30 लाख का मीटर बंद हो जाएगा आपका. सो यू हैव, दिस इज, वी कॉल इट द मनी मैप. सो इट कुड बी रियल एस्टेट, पर्सनल ब्रांडिंग, एनीथिंग. एन एजेंसी फाउंडर हैज टू टॉक अबाउट द मनी मैप कि कैसे पैसे बढ़ाओगे. मेरे हिसाब से राज 3 टाइप की एजेंसीज है इंडिया में. वन इज द एजेंसी सेक्रेटरी, जिसको लोग हायर करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा एक पोस्ट बना दो, एक SEO कर दो, अच्छा ये कर दो. तो जो वो बोलते हैं वो कर देते हैं. तो वो सब लोग, ये आजकल इंडिया में 90% जो बच्चे हैं वो एजेंसी सेक्रेटरीज बनते जा रहे हैं. तो उनको लो पेइंग, लेट पेइंग, टॉक्सिक क्लाइंट्स मिल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. देन कम्स द एजेंसी कैंपेन मैनेजर. तो वो एजेंसीज आर दोज पीपल जो कहते हैं सर आपका एक प्रोजेक्ट का 2 अपार्टमेंट बेच देंगे, आपकी 100 हुडीज बेच देंगे. एक कैंपेन के लिए आते हैं, फिर वो चले जाते हैं. फर्स्ट वाले लोग हमेशा रो रहे होते हैं, अभी सर हमारे को क्लाइंट रिस्पेक्ट नहीं देता, पैसे नहीं देता, लेट देता है. सो आई कॉल इट द पोर एजेंसी साइकिल. पोर एजेंसी साइकिल इज बिकॉज यू हैव नो माइक्रो नीश, नो एक्सपर्टीज इन वन दिस थिंग. So what you're doing is poor agency poor agency founder has no micro niche. So no micro niche, no differentiation in the market. So poor agency retainer. Poor agency retainer वो घर जाएगा क्या करेगा? Poor agency staff hire करेगा. Poor agency staff gets a poor agency result. Poor agency result means poor agency collection. Payment वो करेगा नहीं टाइम पे, तो उसका साइकिल बेचारेगा poor agency रहता है. Then comes the rich agency founder. A rich agency founder is somebody who has cracked at least 1 or 2 micro niches. Like in my case, I've been working with hotels for 15 years. Somebody is doing real estate, somebody is doing whatever. एक चीज या 2 चीज आपने क्रैक करी है. So you're a rich agency founder. Rich agency founder has a micro niche and understanding of one market and be able to draw the money map. जो 1 सेकंड में बंदा बोले यार इसने तो मेरी पेन पॉइंट पकड़ ली, बाकी मीटिंग आज की कैंसिल करो, जिसने वीडियो भेजा उसको बुलाओ. So rich agency founder, rich agency retainer, rich agency retainer, rich agency team, rich agency team, rich agency delivery, rich agency delivery, rich agency payment collection. यहाँ से यहाँ पहुंचाने का जो रास्ता है उसमें आई वुड से अबाउट 90% पीपल आर स्ट्रगलिंग. क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं बिकॉज वी डू डिनर्स फॉर क्लाइंट्स एंड जैसे हमको एजेंसी नहीं मिल रही. एजेंसी मिलते कहते हैं हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं. एंड सो यू नो दैट्स व्हाई माय न्यू बुक व्हिच इज कमिंग आउट इज कॉल्ड द एजेंसी मैच मेकर. एंड वेयर आई हैव इंटरव्यूड टॉप एजेंसी फाउंडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड क्लाइंट्स को भी इंटरव्यू किया है. एंड इट्स अ नाइस बुक वेयर आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू से दिस इज हाउ यू फाइंड द राइट एजेंसी. Number 1 thing to find the right agency is they should be an expert in 1 or 2 micro niches. They should not be generalist. Number 2, look at their 2 better tested strategies. आपको जो चाहिए था, मान लो मेरे गले में दर्द है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ अलग मसले, यहाँ अलग, इसका एक्सपर्टीज है तो बेस्ट डॉक्टर होगा. जो पूरा फेस देख सकता है वो सेकंड बेस्ट होगा. जो पूरी बॉडी का है वो GP है. GP को आप 500 रुपये देते हो और एक्सपर्ट को आप 5 लाख रुपए भी देते हो. सो फाइंड समबडी हु इज अ माइक्रो हु डन दिस बैटल टेस्टेड स्ट्रेटजी. हाँ, एंड समबडी हु हैज द गट्स टू से I'll take a percentage of your growth, because that is how agency founders can become rich, and you make millions in the agency world by becoming a growth. I want to become a growth partner for hotels. आपने 10,000 करोड़ की कंपनी बनाई है, मुझे 2% दे दो, मैं आपका ये रूम्स F&B सब बेच दूँ. I don't want the money, I'll do everything myself. बट लोग रिटेनर देते हैं, 50,000 मिल जाए, लाख मिल जाए. उस रिटेनर में उसको
पहली बात तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, बोले यार लाख में क्या कर लोगे. देन यू बिकम एन एजेंसी सेक्रेटरी. So don't charge a retainer or charge half retainer and a huge percentage of the upside. Because agencies मेरे हिसाब से इंडिया में लोगों को खोलनी इसलिए चाहिए ये बोलने के लिए कि देख भाई मैं रियल एस्टेट कंपनी नहीं बना सकता, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बना सकता, मैं इतना बड़ा पॉडकास्टिंग सेटअप नहीं बना सकता, बट उन सबका ग्रोथ पार्टनर तो बन सकता हूँ. 2% इससे लूंगा, 3% इससे लूंगा, 4% इससे लूंगा. सो पिक अप एनी वन नीश एंड हैव 3-4. इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन 5-6 कंपनीज. You become rich overnight. Overnight means in a few years. You didn't complete कि 3 टाइप की एजेंसीज होती है. एक एजेंसी होती है सेक्रेटरी एजेंसी, एक कैंपेन मैनेजर, हाँ, और एजेंसी ग्रोथ पार्टनर. अच्छा, so growth partner was a part where you were telling me last वाला में. Right. So growth partner बनना चाहिए. Right. बिल्कुल growth partner बनना चाहिए. But कोई जीरो से स्टार्ट कैसे कर सकता है? मतलब हर कोई तो एजेंसी खोल भी नहीं सकता क्योंकि एक्सपर्टीज ही नहीं है. Sure. So मैं सबको ये कहता हूँ 2 से 3 साल work, send a micro video to somebody who you want to get a job under, right? Pick somebody whose values resonate with you. अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे को राज अम्बानी के साथ काम करना है, लेकिन से राज सर शायद मेरा वीडियो ना देखे. राज लिंक्डइन पे जाके देखो, राज की टीम के मेंबर्स भी होंगे ना, शायद वो आपका वीडियो देख ले. मान लीजिए आपके कोई इंडिया की बहुत बड़ी एजेंसी है और आप उन एजेंसी में कोई मैनेजर है और वो मैनेजर ने देखा है, ओ कंग्रेचुलेशन हमने जिलेट का अकाउंट क्रैक कर लिया, और मैनेजर का नाम रोहित है. सो यू पिक अप द फोन अगेन, मैजिक माइक्रो वीडियोस. हाँ, हे रोहित कंग्रेचुलेशंस, पर्सनलाइजेशन, आई सॉ दैट यू आपने जिलेट का अकाउंट क्रैक कर लिया, दैट्स अमेजिंग. आई नो इन द एजेंसी वर्ल्ड अकाउंट क्रैक करना इज वन थिंग, और उसके बाद क्लाइंट जैसी रिटेनर साइन करता है पहले 30 दिन में उसको लगता है सारा ही काम हो जाए. एंड दिस इज द टाइम, दूसरे प्रोजेक्ट से इस टाइम में टीम लगाने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. हाय, माय नेम इज अवी एंड आई एम आई एम एन इंटर्न और व्हाटएवर, आई वांट टू वर्क विद यू एंड फर्स्ट 2 months आई वांट टू वर्क विद यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री. आई हैव ह्यूज अमेजिंग वर्क एथिक. देयर आर 2 people who recommended me, मैंने उनके नाम वगैरह यहाँ रखे हुए हैं. गिव मी 60 days, what I want to do is all the onboarding of the client, all the posts, all the graphics, whatever you want. First 60 days I do it for you. At the end of 60 days you decide if I should get a job with you further on or not. Thanks very much once again. I'm Avi, I'm an intern or whatever. आपको 10 मिनट में रिप्लाई आएगा, बिकॉज उसकी एंग्जाइटी भरी हुई है. उसके बॉस ने उसको बोल दिया रोहित कांग्रेट्स, आज ये अकाउंट तेरा है. वो कहता है गए काम से, पहले कि दूसरा काम पड़ा हुआ है. ऊपर से एक इंटर्न पीछे से आता है, कहता है मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ और मैं फ्री में काम करूंगा. क्या बोलेगा? नहीं. So, ऐसे मेरे और पेन पॉइंट पे बात करें ना, स्पेसिफिक पेन पॉइंट पे बात करें. इट्स नॉट ओनली लाइक सर मेरे को काम दे दो, सर एक मौका दे दो, ये भी नहीं बोलेगा. दैट इज यू राइट, दैट्स द लेमेस्ट थिंग. मुझे मौका दे दो, कहता क्यों क्या करेगा? सो आई ऑलवेज से, if you confuse, you lose. If you clarify, you win. Don't make the most difficult thing, Raj, according to me, for a human being is to make them think. उनको सीधा बता दो, उनके लिए क्या कर सकते हो. सर मैं ये most agency, I've been to hundreds of pitches. In fact, we do agency pitch competition also. और लोग बताते सर मैं SEO कर सकता हूँ, मैं PPC कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया कर सकता हूँ, और अपनी पीछे दिखाते हैं, अपने केस स्टडीज दिखाते हैं, और वो क्लाइंट को बोलते हैं अब आप डिसाइफर कर लो कि आपकी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये रूट आप खुद अपने माइंड में बना लो. कहता है ठीक है, विल गेट बैक टू यू, थैंक यू, आप जा सकते हैं. कहता है यार पता नहीं होगा कि नहीं यार, हेलो मॉम आई गिव अ वेरी गुड पिच टुडे, पता उसका जवाब नहीं आया. नहीं आएगा सर, बिकॉज यू मेड अ करोड़पति आदमी थिंक. टेल हिम सर आई विल सेल 10 एक्स्ट्रा रूम नाइट्स, 1.5 लाख रुपए, 45 लाख ये, दूसरा ये, तीसरा स्पा का इतना, बैंक्वेट का इतना, दिस इज द मनी मैप. और फिर देन यू वेट बाय द फोन बजने के लिए या DM वापस आने के लिए. We call it the ROI explainer model. Okay. Obviously, मतलब money map sounds much better. अब मैं ये money map आपका हो गया आज से. मैं मेरी business team को यही बोलूँगा. तो जब भी मैं किसी भी बिजनेस में काम करता हूँ, यूजुअली वी टॉक अबाउट ROI, कि रिटर्न, सामने वाले को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, उसका एक्सप्लेनर मॉडल होना चाहिए. बिल्कुल. तो किसी भी मीटिंग में तुम जा रहे हो, कुछ भी बेचने के लिए जा रहे हो, ये मत बोलो कि अरे हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम इतने बड़े, हम ये, लाइक फक इट, नोबडी केयर्स. इतना आप डालोगे तो उससे ये होगा, जिसकी वजह से आपको ये मिलेगा. तो देख लो, खत्म. स्कूल में हम सीखते थे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. आप पैसे मांग रहे हो ना, तो उसको भी तो पैसे बता दो, और उसका डिफरेंस मिनिमम 10x होना चाहिए मिनिमम. उसके बाद आप 10 लाख का रिटेनर लो ना. सर 10 लाख का रिटेनर, हाउ डू यू टेक 10 lakh रिटेनर? बाय गिविंग a 1 crore ऑफर टू द गाय. Avi, how do you take, touch wood, we take some of the highest retainers in the country, and we're a small boutique agency, but we do only for hotels. So how do you do it? भाई उसको अगर मैं बनवा के दे रहा हूँ पैसे, 1 करोड़ तो 10 लाख देगा. तो I always say
कि एजेंसी फाउंडर्स आर द बैकबोन ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। शार्क टैंक में हर एंटरप्रेन्योर ये पूछता है, जो शार्क्स हैं वो ये पूछते हैं, अच्छा ये बताओ डिजिटल स्ट्रैटेजी क्या है, और फिर वो पीछे जाके बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसमें फंड कर दो। और मैं एजेंसी फाउंडर्स को कहता हूँ, अगर सारे के सारे एजेंसी फाउंडर्स इंडिया के 3 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए तो व्हाट विल हैपन टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम? अपने आप को पहचानो, हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। एंड इनफैक्ट आई गो वन स्टेप नेक्स्ट लेवल एंड आई से दैट जैसे गवर्नमेंट ने किया ना कि CA हैज टू साइन योर बैलेंस शीट एंड यू नो तब जाके आपकी बैलेंस शीट जाती है। आई थिंक एवरीबडी शुड, एजेंसीज शुड गेट रेगुलेटेड और दिखना चाहिए उसके ऊपर इसने इतना करा है, इसका 4x रिटर्न है, इसका 5x का एवरेज है, एंड देन सारा जो पुअर एजेंसी फाउंडर है वो माइनस हो जाएंगे, रिच एजेंसी फाउंडर्स रहेंगे, क्लाइंट्स को भी अच्छे लोग मिलेंगे। एंड देन सेम थिंग फॉर क्लाइंट्स। मैंने एक बार एक वेबसाइट बनाई थी जो मैंने लॉन्च नहीं करी, इट्स कॉल्ड theydon'tpay.com। we'll make a list of all the clients who don't pay, low paying, late paying, toxic clients। तो इनके साथ काम नहीं करना और इन एजेंसीज के साथ काम नहीं करना। लेट्स रेज दिस इकोसिस्टम, मेक इट बेटर। एंड इनफैक्ट जो स्टार्टअप इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग सच अ गुड जॉब ऑफ डूइंग दैट, उसमें नीचे होना चाहिए वी आर द बैकबोन। हमारे पास हुडीज है एजेंसी फाउंडर्स के लिए और हम उनको बोलते हैं गर्व से पहनो यार, तुम एजेंसी फाउंडर हो। आलू गोभी मत बेचो, SEO ले लो सर, PPC ले लो, 10 कीवर्ड और कर देंगे। बिकम ग्रोथ पार्टनर्स एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो अगर कोई भी ये देख रहा है, उसको फर्स्ट उसके कुछ अगर आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उसे स्टार्ट करना चाहिए बाय ईमेलिंग और DMing और माइक्रो वीडियो किसी को। ये स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाए पहले। फिर जॉब में वो जाके सारी चीज़ें सीख ले, 1 2 3 साल। कितना टाइम करना चाहिए जॉब? मेरे हिसाब से 3 अच्छे जॉब करने चाहिए, 3 डिफरेंट मैनेजर्स के साथ या फाउंडर्स के साथ, जिनको आप यू लाइक। आई लव राज का जो वैल्यू सिस्टम है, यू नो वर्क एथिक तो सारे फाउंडर्स की अच्छी होती है अगर बड़ी एजेंसीज चला रहे हैं, बट लाइक द वैल्यू सिस्टम, बिकॉज आपको वहाँ रोज रात को 10 बजे तक 12 बजे तक काम करने में मजा आएगा। सो फाइंड द पर्सन विद द राइट वैल्यू एंड सेंड देम दीज वीडियोज, यू विल गेट अ जॉब। व्हेन यू, अगर आपने उनके रीसेंट प्रोजेक्ट की बात करी ना, रीसेंट प्रोजेक्ट इज द रीसेंट पेन पॉइंट। किसी की दुखती नर्स को पकड़ोगे तो फोन आ जाएगा। एंड वर्क 3 years, so 3 founders, and then maybe just become a co-founder with them or a percentage partner with them. Don't need to start your own agency, or start your own. Or in our case what happens is I don't let anybody go. If they say मैं agency खोलने जा रहा हूँ तो I become a partner in their agency. Talent ये लो, जो स्टार्टिंग में पैसा चाहिए, जो तो सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं दे देता हूँ। Yes. Because why should I let anybody go? पहले 3 साल मैंने उनको नर्चर किया है, अब वो अपनी एजेंसी बना रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, एटलीस्ट 5 to 10% पार्टनरशिप्स आई डू विद माय पीपल हु गो, उनको भी जंप स्टार्ट, देन आई मेक द कॉल्स to get them the clients because it's my company. Yeah. So that is an opportunity many people will do. So opportunities बहुत है, but you have to reach out to the right person. And then slowly it'll just grow. Like your agency will start growing and stuff. Okay. What are the कौन सी 5 स्किल्स हैं जिस पे हर इंसान को फोकस करना चाहिए? नो स्ट्रक्चर, नो डिसिप्लिन, नो कम्युनिटी। घर बैठे हैं, स्टार्ट कर दिया, ओके जी, इंस्टाग्राम पे लिख दिया मैं एंटरप्रेन्योर, 4 लोगों से बात कर रही। 97% कहते हैं लोग फेल हो रहे हैं, 3% लोग पास हैं। ये रिवर्स क्यों है? 97% स्कूल के बच्चे जिनको कुछ नहीं पता, वो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के, लैंग्वेजेस सीख के, मैथ, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब सीख के 12 साल पास कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर सिर्फ 3% पास हो रहे हैं। So I feel community structure and discipline सब कुछ चाहिए, and I feel the government of India should make it mandatory that every entrepreneur should have a coach or a mentor. Mentor की एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें एंड ऑफ द ईयर जैसे बैलेंस शीट साइन करता है CA, वैसे उनको लिखना चाहिए कि आपने कोचिंग करी 10 लोगों की, क्या सक्सेस रेट था, बिकॉज द गवर्नमेंट शुड आस्क कि आपने मेरे एंटरप्रेन्योर का क्या किया। कोचेस are the future of for founders, but बहुत सारे फाउंडर डरते हैं कि मैं कोच हायर करूंगा, पैसे लगेंगे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है फॉर एग्जांपल, या वो मुझे सच बोल देगा मेरे बारे में, आई डोंट वांट टू सी द मिरर, या वो मेरे से काम करवाएगा फॉर व्हाटएवर रीजंस। या हो सकता है गलत भी हो तो मेरा काट जाए, मेरे से पैसे ले ले, वैसे ही नहीं है 100% वैसे ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट शुड बिकम रेगुलेटेड। दिस इज अ कोच, अभी आ रहे एज एन एजेंसी कोच, राज शमानी इज अ पॉडकास्ट कोच फॉर एग्जाम्पल। इन्होंने 10 लोगों के पॉडकास्ट में मिलियन व्यूअर्स पहुंचाया है, इन्होंने एजेंसीज 10 15 20 एजेंसीज को मिलियन पहुंचाया है। स्पेसिफिक दिस थिंग, एंड देन यू कैन कंप्लेन, जैसे ट्रिप एडवाइजर होटल्स के लिए करता है, आप ट्रिप एडवाइजर में कंप्लेन करो तो बंदे की, आदमी की 10,000 रुपये रूम रेट चार्ज करने वाला 6,000 पे आ जाता है। You can bring a hotel down to its knees if your service is not good. TripAdvisor did that for hotels. So there should be TripAdvisor for mentoring. There should be a TripAdvisor for coaching. तब जाके इकोसिस्टम जो है ना हमारा स्काई रॉकेट करेगा।
And I hope somebody is influential is listening to this and should do it. and should do it, yeah. Because हम लोग, you're right, गलत coaches भी हैं और गलत mentors भी हैं. गलत मतलब, I'm not saying गलत intention, but maybe not the right person. Yeah. And they can say anything. बहुत लोग तो गलत intention वाले भी हैं. गलत intention वाले भी होंगे. Like I hate them. आपने बोला कि rich agency owners and poor agency owners. तो जो लोग एजेंसी बनाना चाहते हैं, जो लोग पैसा फास्ट कमाना चाहते हैं, उनको एजेंसी ओनर के साथ साथ रिच एजेंसी ओनर होना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. एंड आपने बोला रिच वाले लोग जो रिच एजेंसी ओनर्स होते हैं वो हाई प्रॉफिटेबल नीश में होते हैं. राइट. कौन सी ऐसी 5 प्रॉफिटेबल नीशेस हैं आज के ज़माने में जहाँ पे लोगों को बनाना चाहिए बिजनेस? आई लाइक रिच एजेंसी फाउंडर का एक प्रिंसिपल है जो हमारी बुक में लिखा है, विच इज the rich agency. Yeah, the rich agency founder. The rich agency founder is somebody who makes rich people richer. हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं. We're not going after poor clients. अगर आपको चैरिटी करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, तो यहाँ से पैसे कमाओ और चैरिटी और सेवा करने के बहुत अच्छे तरीके मिल जाएंगे. बट जस्ट बिकॉज आपका कंफर्ट जोन है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है बड़े आदमी से बात करने का, आप एक उससे बात करते हो जो इजी टू टॉक टू और उसका छोटा रिटेनर ले लेते हो, दैट्स रॉन्ग. सो रिच एजेंसी फाउंडर का प्रिंसिपल इज we help rich people or rich companies become richer. So if somebody is already doing 2 crores, help them do the next 1 crore. और वहाँ का आप 10% ले लो. So that's how you choose. It could be any niche. People should be already making money and then they're stuck somewhere. You take them to the next level. So if a startup is funded, they have money, got money, great, work with them. Don't work with people जिनके पास कोई भी नहीं है और आप उनके साथ काम कर रहे हो. So that's my take on it. But कौन सी niches हैं? So with this concept to make rich people richer, every niche. If you particularly अगर आप होटल इंडस्ट्री नहीं करते, हॉस्पिटैलिटी नहीं करते, तो आज अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं एंड बनाना चाहते कुछ, तो कौन सी 5 जगह जहाँ पर आप कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं, which you feel कि अगले 10 साल प्रॉब्ली बड़ा होगा? मैं 11 फरवरी को एक और एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने अपने जो कुछ मेरे ऑफिस में जो कुछ लोग हैं, हम एक प्रूफ करना है कि आई स्टिल हैव इट. नाइस. So we're doing one more. It's called Internet Moguls X. उसमें we going to do real estate education because that's where एक अपार्टमेंट 5 करोड़ का बिकता है. आप रियल एस्टेट एजेंट को 8-10 लाख रुपए की फीस देते हो बेचने के लिए, मेरे को दे दो, मैं 4 बेचूंगा, 32 लाख रुपए की फीस लूंगा. और एजेंसी फाउंडर 32 लाख रुपए का कौन रिटेनर लेता है, मैं लूंगा. एंड आई टीच पीपल टू डू दैट. एजुकेशन में आ जाते हैं. इन एजुकेशन एक MBA की एडमिशन जो है 25-30 लाख रुपए 2-3 साल की होती है, जो भी है, उसका 8-10% आराम से मिलता है. 3-4 एडमिशन कराओ, 10-15 लाख रुपए ले लो. सो दीज आर द 2 niches दैट आई एम वेरी बुलिश अबाउट. बट कैसे कोई चूज कर सकता है अपने खुद के लिए अपने बिजनेस बनाने की नीश? राइट. बिकॉज you said and times again हर कोई ये बोलता है कि अपना नीश ढूंढो, अपना नीश ढूंढो और अपना काम करो. तो कोई इंसान अपना नीश कैसे ढूंढ सकता है? So very good question. There are 2 parts to it. One is when I say अपनी नीश ढूंढो, I am saying start करने के लिए आपको 4 पिलर चाहिए होते हैं, उसके ऊपर आप एक फर्स्ट फ्लोर बनाते हो, तो एक पिलर से तो स्टार्ट करोगे ना. Some people are like, sir, when you tell me कि एक ही नीश करनी है, I feel very restricted. I said even I am like that. मेरे को तो 4-5 चीजें एक साथ करनी है. शुरू में तो एक से करोगे ना. So we start with 1 micro niche. उसमें थोड़ा कुछ उखाड़ते हैं, पैसे आने शुरू करते हैं. Say about 10 lakh rupees profit from 1 niche. Then you start going to the other. Then third, then fourth. So you can play with 3-4 niches. That I'm not कि एक ही में रहो पूरी जिंदगी. But ढूंढते कैसे ये 3-4 हज़ार चीजें हैं? Right. हाँ. So number 1 thing is that if you had any experience in that जॉब में कोई एक्सपीरियंस, मान लीजिए सम पीपल, कोई आपकी कोई टीम मेंबर है एंड ही इज हेल्प्ड यू जस्ट सेट अप द पॉडकास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. टुमारो ही सेट्स अप एन एजेंसी. ही शुड नॉट से कि अभी आया था मेरे शो पे, उसने बोला रियल एस्टेट में तो करोड़ों बनते हैं, मैं वो में जाऊँ. नहीं, उसने 3 साल राज के साथ लगाए टू बी एबल टू सेट अप लाइट्स, कैमरा एंड एवरीथिंग. ही शुड बी एबल टू सेट अप पीपल सेइंग स्टार्टअप पॉडकास्ट एजेंसी, बिकॉज उसने आपके साथ काम किया है. आप करते क्या है कि लोग अपने एक्सपीरियंस को कम समझ के दूसरे के पैसे के पीछे चले जाते हैं. इवन पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आई डोंट वांट देम टू गो आफ्टर एजुकेशन एंड रियल एस्टेट. अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो जिस चीज में एक्सपीरियंस है उसमें पढ़ो. जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, आप असिस्टेंट रहे होगे किसी के, आपने कुछ किया होगा. लाइक रिसेंटली वी हैड दिस कोच, एजेंसी फाउंडर हु इज डूइंग स्टफ फॉर women entrepreneurs who want to sell coaching services outside India. So वहाँ थोड़े एक्शन में बात करते हैं and they're like, okay, so you're an NRI. Many NRIs have moved back to India and they're like, यार यहाँ मुझे बिजनेस नहीं समझ आ रहा, मुझे बिजनेस नहीं करना है, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ. So this person is saying, you're an NRI and you still want to work with America or whatever, I'll help you find those clients. तो
वो क्योंकि वो भी बाहर से आया है, वो इस जॉनर को समझता है, तो उनको क्लाइंट्स, तो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर से ही आप उसको जोड़ सकते हो. Yeah. Cars, one of my favorite topics. I was sitting with one very famous YouTuber a few days ago, and I was like, I've known him for a while, and I told him that Dhairya, digital Dhairya. Okay. So he was like, जैसे he said, what should I do? What's your one advice for me? So he's a great guy. We always get along. So I said, you're fond of cars like I am. दुबई में गाड़ियाँ 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ बिकती हैं, 10-10 लाख रुपए का मार्जिन होता है एजेंट के लिए. स्टार्ट सेलिंग कार्स. एक गाड़ी में 10-10 लाख रुपए मिलते हैं, because you know how to do it. So he's like, dude, this is a fantastic idea. I want to do something like this and all of that. So just pick up what you like to do. Whatever you're good at. Whatever you think you can be good at. कौन सी ऐसी 5 skills हैं जो हर इंसान को आज सीखनी चाहिए Sure. in order to become successful? So 2 चीजें मैं कह रहा हूँ. One is pain behind the pain, जो आपने बोला ना, 5 things that make a person successful. One is to pain behind the pain. Second is go for conferences, man. Reach out to people. Save money. Don't buy your iPhones or whatever you want. Go for the best conferences. Get the VIP tickets. Sit down with top people. I once went for a inner circle of Grant Cardone. एक चीज सीख के आया था, मजा आ गया था. हर जगह एक ही चीज सीखने को मिली. उन्होंने बोला था, we were sitting, and 2 दिन कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, लास्ट में हम लोग साथ में बैठे हुए थे, and he was sitting with about 25-30 people in a room, and he said, look at people around you. They're all winning, right? So you will win. I came back and I was like, यार ये क्या कर रहा है, where am I sitting? Don't think in possibility, think in probability. Wow. तो possibility तो हर चीज की है कि हाँ तुम्हारे पास 100 लोग हैं और तो भी तुम 5,000 लोगों से जीत सकते हो. Think about probabilities, and वही जंग पे जाओ जहाँ पे probabilities तुम्हारे 100%. Probability के साथ जाओ भाई. 5% लोग ही एक्टर बनते हैं बॉम्बे जाके, फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे क्या और 50,000 ऑडिशन लगती है, तो मैं 50,000 ऑडिशन करूंगा तो शायद मैं कार्तिक आर्यन बन सकता हूँ. तो देन यू डू 50,000. That's fine. उतनी स्ट्रगल करो. हाँ, क्योंकि probability will tell you reality. Right. कि कितना क्या है. Right. Otherwise आप किस्मत, यार 1 साल से काम कर रहा हूँ भाई, 1 साल से काम कर रहे हो, क्या हो रहा है? Probability तो ठीक है, 1000 में 1 ने बनना था, तुमने तो 500 बार ही ट्राई करा है. Okay. Still, we didn't cover this question. हाँ. कि how to land your first client. Yeah. पहला बड़ा क्लाइंट कैसे लैंड करें, कैसे किसी बड़े इंसान के साथ बिजनेस डील क्रैक करें जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिखाने के लिए. Sure. So how do you do that? Right. So for agencies. So number 1 is the personalization video. You create a video for him and tell them what. सबसे पहले select which is that one industry where you feel you can help somebody make 10 times of what you want to charge. फॉर एग्जाम्पल यू से मुझे अपने पहले क्लाइंट से 2 लाख रुपए महीना चाहिए और मेरे हिसाब से इससे कम कोई चार्ज ही नहीं करना चाहिए. कैसे रहोगे इतने बड़े शहरों में? अगर 50-50 हज़ार की रिटेनर देते रहोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए को अपना सब जीरो बोलो, लाइक C, दैट नॉट इवन A. तो 2 लाख रुपए की रिटेनर के लिए 20 लाख उसको देने हैं. आप सोचो 20 लाख किसको दे सकते हो? यार मैं रोज एक कॉफी शॉप में जाता हूँ, अच्छी चलती है, 30-40 लाख की सेल होती है, लेकिन यार दोपहर के बाद उनके सैंडविच खत्म हो जाते हैं और आसपास जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उसमें वो लोग डिलीवर कर सकते हैं, वो करते नहीं है. व्हाट इफ आई क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर देम? सामान इनका लूंगा, एड से मैं बेचूंगा. क्रिएट अ प्रोग्राम where they can make 20 lakh rupees, then pitch that program to them and charge 10% of that. So आपकी दिनचर्या, maybe the local gym. I've got a student, his name is Devansh. Devansh started his digital marketing agency only for gym owners. You know why? Because he goes to the gym and he told me, sir मैं gym जाता हूँ और मैं हमेशा ये realize करता हूँ कि वो इतनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं. तो मैंने कहा, then you were looking for a niche. Why don't you do this? Today he's a very successful guy doing digital marketing only for gyms. Nice. तो जहाँ से आप गुजर रहे हो वहीं कुछ गलती देखो. अगर मैं होता तो क्या करता? Make a plan, put it on ChatGPT. It will make a plan for you. Yeah. See which plan resonates with you. And 2-3 friends के साथ उसका मंथन करो. Go and pitch it to the guy. Then come back and hire a team. Nice. काम लाने वाले कम है, टीम बहुत मिल जाती है. काम लाने हिम्मत करने वाले कम है. वहां जाके 2 लाख बोल के फिर मैं तो 50,000 बोला है उसको. Why? Because confidence, energy, lack of self-belief come from lack of love at home. All these things are so interrelated. So, what is the difference between successful agency owner and a not so successful agency owner? मैं इंसान की बात कर रहा हूँ. एक इंसान जो सक्सेसफुल और एक इंसान नहीं सक्सेसफुल, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक आदमी अपने लिए सोचता है कि मेरे कितने पैसे बनेंगे, दूसरा सोचता है कि मेरे क्लाइंट के लिए कितने पैसे बना के दे सकता हूँ. That's the difference in any business. If you can make that other person win, बात खत्म, the end.
घर से बोला कि सर आपकी तबीयत ठीक है, आई होप यू ओके, ध्यान रखो, कोई बात नहीं, 1-2 महीने कुछ नहीं होगा यार, वापस आना, हाँ आई नीड यू बिकॉज यू मनी मेकर. सी टुडे ऑन द इंटरनेट आई सी एवरीबडी टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड क्या एवरेज दे रहा है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ स्टॉक गाय, बट 10, 15, 20, 30 को तो पता नहीं क्या बोलते हैं यार. यहाँ 10x रिजल्ट्स दे रहे एजेंसी फाउंडर्स. आई बिलीव एजेंसी फाउंडर इज द नेक्स्ट, यू नो, मैं जगाना चाहता हूँ लोगों को, इट्स दैट इज व्हाट इट इज. स्टॉक मार्केट 25-30 दे रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस मार्केट 3-4-5x ROAS की बात करते हैं. बट हर कोई थोड़ी एक सक्सेसफुल एजेंसी ओनर बन सकता है. नहीं, हर कोई नहीं बन सकता. वो बन सकता है जो मनी मैप और आपका जो ROI एक्सप्लेनर है उसकी बात करेगा, वो ही बन सकता है. जो सक्सेसफुल एजेंसी ओनर और एक नॉन सो सक्सेसफुल में डिफरेंस ये है कि जो पैसे बनवा सकता है, राइट, और एक जो खुद के बारे में सोच रहा है. राइट, जो खुद के बारे में सोचा वो एजेंसी सेक्रेटरी बन के रह जाता है. उसके पास 70-80 रिटेनर्स हैं 50,000 के, 35-40-50 लाख रुपए का एक मंथली टर्नओवर है, 6 करोड़ साल के हैं, 10% प्रॉफिट है, जो 2 महीने पेमेंट लेट के चक्कर में कैश फ्लो उसका माइनस में चलता है और वो बुरी हालत में, लेकिन कहने वो कंपनी का ओनर है. दूसरा आदमी है जो 15-20 करोड़ कमा रहा है, 30-40% प्रॉफिट कमा रहा है और उसका क्लाइंट उसको एडवांस में पैसे दे रहा है कि गलती ना हो जाए, इसके पैसे देते ना क्योंकि ये मेरी कंपनी चला रहा है. कितने पैसे कमाते हैं एक एजेंसी ओनर टॉप लेवल के जो 1% है? 8-10 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट कमा सकते हैं इजीली. बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज में CEOs को इतनी सैलरी नहीं मिलती बिकॉज दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई. किसी के पैसे मल्टीप्लाई करने का ही तो काम है, और कोई भी बिजनेस. या अगर वो नहीं हो पा रहा तो बिजनेस नहीं बन सकता. हाँ, हर बिजनेस वही, अगर B2B है तो यही है. हाँ, या एग्जैक्टली. B2C ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, B2B ज्यादा पैसे. उसमें भी कहानी बनती है. आपने ये हुडी पहना है, यू से दैट दिस हुडी मेक blue is your favorite color, it makes you feel confident, it makes you do a better podcast, more people will watch you because you'll have more punchlines landing. Because of that there'll be better conversion on the link that you're putting in. Blue hoodie helps you get to that next level. There's a psychology हर चीज में. That's how people are selling yoga and meditation, which I believe in. I believe in yoga and meditation because I try it and I do it. But that's how people are selling it to non-believers also. कि तू योगा करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी की ये करेगा, पैसे बढ़ेंगे. 15 मीटिंग की जगह 30 मीटिंग करेगा, ये 5% कन्वर्जन है तो तेरी 10 लाख कमा रहा है तो 5 कन्वर्जन हो जाएगा तो 20 लाख कमाएगा. योगा से साल का करोड़ रुपए गारंटीड. मनी मैप. You know, if one thing I'm really taking out of this podcast, really, कि हर चीज में ये मनी मैप डाल दो. मनी मैप डाल दो हर चीज में, हर चीज में. This is so good. Yeah. This is so good. Tell me top 3 conferences in the world जो आपने अटेंड करी and you feel like मुझे भी अटेंड करनी चाहिए या जो भी देख रहे हैं उनको अटेंड करनी चाहिए. Social media marketing world, it's between 5 and 10,000 digital marketers, biggest congregation of digital marketers on the planet, I think. कहाँ पर? San Diego, every year. And so मुझे अटेंड करनी चाहिए. बिल्कुल नहीं, आपको अटेंड करनी चाहिए because you're from the field and it's इंडिया में लोगों को लगता है बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत बड़ी एजेंसी होगी. वहाँ छोटे छोटे स्टैंड अलोन एजेंसी ओनर्स बाकी एजेंसी ओनर्स को काम आउटसोर्स करके $1 मिलियन एजेंसी कमा के 50% प्रॉफिट कमा रहे हैं. एक नया पर्सपेक्टिव खुलता है टू सी के वो फिक्स्ड इतने बड़े ओवरहेड्स नहीं चाहिए. इंडिया में एजेंसी का मतलब है बड़ी बनाएंगे जी. हाँ, क्यों 1000 लोग हायर करेंगे? क्यों? क्लाइंट गया अपने वेंडर को बोल दिया भाई ये काम कल से बंद है, नो फिक्स्ड ओवरहेड, आराम से सो जाओ. आज के डेट में क्लाइंट जाता तो नींद नहीं आती एजेंसी फाउंडर को, क्लाइंट चला गया मेरा ओवरहेड कैसे होगा. So many perspectives. That's one. कौन सी कॉन्फ्रेंस बोली? Social media marketing world. Okay. Then second is the Grant Cardone does a conference every 2-3 years. I like it because for me, he's 65, 70. When I see him, when I went for all these conferences, I saw कि सुबह 5:30-6 बजे he's doing 30, 40, 50, 60, 70 pull-ups, push-ups. He's living the life that he's preaching. And he's एक उम्र में आने के बाद ना आप सच बोलने से डरते नहीं हो, तो सच बोलने से डरता नहीं है. Guys, this is the money I put into the conference. This is how much I lost. इतना मुझे और चाहिए, इतना मैं करने वाला हूँ, ये मैं यहाँ डालने वाला हूँ. So I like the way that he's fearless. सच बोलना बहुत मुश्किल होता है. So I like, I take that away from him. Plus he teaches you lots of other life hacks. Because मैं उनकी कॉन्फ्रेंस पे कौन आया था? Usher, John Travolta and Kevin Hart. Can you imagine? These kind of people. And what did they teach? Amazing concepts. जो उन्होंने बातें बताई. Kevin Hart said, one thing I want to mention, Kevin Hart said, when I finish a movie, everybody think मैं बहुत busy होऊंगा तो मेरे पास आते नहीं है. मैं फोन करता हूँ लोगों को, pick up the phone and call.
एवरीबडी वाज रैप्ड. अगर केविन हार्ट फोन कर रहा है, हम लोग सोचते हैं हमारे पास डील आएगी. दैट डे मैंने अपना माइंड ये बना लिया कि जो मेरे पास डील आ रही है वो छिल्लड़ है, जो 10 लोगों के पास जा रही है. जो मुझे चाहिए रिटेनर, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा. I learned that from him. So Grant Cardone gets the best people for his conferences. Third conference which I haven't been to, which I'm going now, is the Mind Valley conference. Just because you meet A-Fest कि जो महीने का पूरा बस यूनिवर्सिटी university. Yeah. Because Estonia. हाँ, We'll go to Estonia. Estonia. I want to just get away for a month with a new this thing, you know, and just see what kind of people are there. Interesting. No, but I'm very happy that we did this. Thank you so much for Not doing at all. this. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि हम अगले कौन से गेस्ट लाइन जिन्हें आप देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं और वर्ल्ड के एंड इंडिया के एक्सपर्ट्स को लेके आएँ, ताकि वो आपको ऐसे इनसाइट्स दें जिससे आपको ग्रो करने में मदद हो. बट ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि 1 एपिसोड इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. एक कॉन्वर्सेशन से किसी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है. सो मेक श्योर यू शेयर इट विद एटलीस्ट 1 person. I'll see you next time. Until then, keep figuring it.